12,460 शिक्षक भर्ती के सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन और थर्ड काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही, जिसको आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, सभी साथियों में वीडियो को शेयर करें, और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे भर्ती से संबंधित हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे और आप अपडेट रहें 12,460 शिक्षक भर्ती की सभी जानकारियों से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन को लेकर के क्या महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन की ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी करने से पहले सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है, जिसमें अपने जनपद के विद्यालयों की वास्तविक स्थिति और वर्तमान स्थिति को मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट कराने की बात की गई है, और जिसमें सभी छात्र, शिक्षक और अनुदेशक और शिक्षा मित्र सबकी डिटेल जानकारी 30 मई तक अपडेट करनी है, क्योंकि ये जानकारी जब विभाग की मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी कि किन विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है, कहां पर 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल अलॉटमेंट करते हुए नियुक्ति देनी है। ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और विभाग का काम आसान हो जाएगा। और इसके लिए जो विभाग की तरफ से ऑफिशियल आदेश कल जारी हुआ था, उसको लेकर के आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से अपने पेपर में स्थान दिया है और खबर को छापा है। वास्तव में 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन को लेकर के विभागीय प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 5856 अभ्यर्थी जो 5 महीने से स्कूल आवंटन का इंतजार कर रहे थे नियुक्ति पत्र हाथ में लेकर के, उन सभी का इंतजार अब बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। बहुत जल्द दोस्तों आप सभी लोग अब विद्यालयों में होंगे, अध्यापक के रूप में पहुंचने वाले हैं। आप सभी लोग अपने स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया को लेकर के पूरी तैयारी कर लीजिए और विभाग की तरफ से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले स्टेप पर जो उसके स्तर से प्रक्रिया करनी थी वो उसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। तो क्या खबरें छापी गई हैं आज अखबारों में 12,460 शिक्षक भर्ती को रिलेटेड, पहले उन पर नजर डालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे और किन स्कूलों में होगा पहले स्कूल आवंटन, इस पर भी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो सबसे पहले आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ये समाचार पत्रों की ही कटिंग्स हैं, जिसमें कहा गया 5856 सहायक अध्यापकों की तैनाती प्रक्रिया हुई शुरू। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की तरफ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश हुए हैं जारी, जिसमें 30 मई तक डाटा मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। और इसी तरीके से दोस्तों यहां भी आप सभी लोग देख सकते हैं कि 5856 सहायक अध्यापकों की तैनाती प्रक्रिया हुई शुरू। खबर प्रयागराज से निकलकर सामने आ रही, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र पाने वाले 5856 सहायक अध्यापकों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 21 मई को जारी पत्र में निर्देशित किया है कि मानव संपदा पोर्टल पर स्कूल नामांकित छात्र छात्रा, शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों का विवरण अपडेट कर दें, ताकि इन शिक्षकों को ऑनलाइन स्कूल अलॉटमेंट की कार्रवाई पूरी की जा सके। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी कि ऑनलाइन स्कूल अलॉटमेंट का प्रोसेस आप सभी का अपनाया जाएगा, ये डाउट यहाँ पर क्लियर हो रहा है। सचिव ने साफ कहा है कि पोर्टल पर विवरण अपडेट नहीं होने की स्थिति में जिस जिले में स्कूल आवंटन नहीं होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अर्थात बीएसए की होगी। गौरतलब है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में शून्य जनपद विवाद की सुनवाई करते हुए 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने छात्र हित के मद्देनजर ग्रीष्म अवकाश के बाद 15 जून से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र को देखते हुए चयनितों को पदस्थापित करने का आदेश दिया है, जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। हालांकि उनकी नियुक्ति याचिका में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी। इस मामले की सुनवाई 28 अगस्त को होनी है और डेट भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिक्स है। और जो ये स्कूल आवंटन की प्रक्रिया की जा रही ये दोस्तों सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम के बिहाफ पर की जा रही है, लेकिन हमारे किसी भी चयनित भाई बहन को इस बात को लेकर के टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम है और इससे भर्ती पर कोई बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। जब आपकी स्कूल अलॉटमेंट पर मुहर लगी है तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई जवाब या आदेश नहीं निकलकर सामने आएगा भर्ती में जो आप सभी लोगों की नौकरी जाए और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को पलटे। और आप सभी को बता दें मोस्टली जितनी भी भर्तियां हो रही सब में
जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होती हैं, सब में नियुक्ति प्रक्रिया या कोई भी प्रोसेस आगे जब बढ़ाया जाता है तो सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम के ही तहत बढ़ाया जाता है। अभी तक किसी भी स्थिति में ऐसा देखने को नहीं मिला कि सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम के तहत नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई हो और बाद में उसमें कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिला हो। इस वक्त आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग सभी पक्षों पर नजर बनाए हुए हैं और आप सभी को इस वक्त केवल और केवल अपना स्कूल अलॉट करा करके विद्यालयों में अध्यापक के रूप में पहुंचना है और वर्षों का संघर्ष जो है वो एक परिणाम के रूप में परिणित होने जा रहा है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था और वो इंतजार आप सभी का बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। यहां भी देख सकते हैं एक प्रमुख समाचार पत्र ने भी इसी तरीके से 12,460 शिक्षक भर्ती की खबर को प्रमुखता से स्थान दिया है। पोर्टल पर विवरण 30 तक करें अपडेट। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में किया जाना है चयनितों का स्कूल आवंटन। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऑलरेडी है बेसिक शिक्षा विभाग के पास। तो कुल मिलाकर के अब बेसिक शिक्षा विभाग जो है चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के अपनी प्रक्रिया शुरू कर चुका है। सबसे पहले जो उसके पास डाटा होना चाहिए वो डाटा अपने मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट कराने को लेकर के सख्ती से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से और उम्मीद करेंगे कि इस बार कोई लेट लतीफी नहीं होगी। 30 मई तक हर हाल में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट कर दिया जाएगा, जिससे 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की स्कूल अलॉटमेंट में कोई अब डिले ना होने पाए और 15 जून से पहले चयनितों का स्कूल अलॉटमेंट हो जाए। यहां पर आप सभी लोग और देख सकते हैं एक और बड़ी खबर है। यहां पर शिक्षक भर्ती के 12,460 चयनितों को अगले माह आवंटित होंगे स्कूल, यानी 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनितों को अगले माह आवंटित होंगे स्कूल। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने दिए निर्देश, 30 मई तक अपडेट होगा पोर्टल और उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्ति बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की जाएगी। और यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे कि सबसे पहले कहां पर चयनितों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे और किस तरीके से किए जाएंगे, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के लिए 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया में चयनितों को अगले माह की बात की गई। इसका तात्पर्य सीधा सा है जून विद्यालय आवंटित किए जा सकते हैं। इससे पहले सभी बीएसएसए मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों विद्यार्थियों की संख्या व अन्य विवरण अपडेट करने को कहा गया है। यह प्रक्रिया इसी महीने पूरी की जाएगी। इसके बाद चयनितों को विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। यहां पर बात समझना है आप सभी को इस पॉइंट से, जो यहां पर कहा गया है कि यह प्रक्रिया इसी महीने पूरी की जाएगी। तो जो ये मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट करने की बात की गई वो इसी महीने पूरी होगी। बाकी स्कूल अलॉटमेंट आप सभी का जून में पूरा होगा और जून में 4 जून के बाद ही आपकी स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी। और आप सभी का स्कूल अलॉटमेंट जो प्रोसेस है वो चुनाव आचार संहिता से बाहर रहेगा। कुछ अभ्यर्थी परेशान है, लगातार सोशल मीडिया पर मैसेज कर रहे हैं कि इस आज चुनाव आचार संहिता चल रही, ऐसे में स्कूल अलॉटमेंट कैसे होगा। तो दोस्तों आपकी भर्ती पर ऑलरेडी चुनाव आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं। आप सभी की नियुक्ति पत्र जो है वो पहले निर्गत किए जा चुके हैं चुनाव आचार संहिता से, इसलिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और फिलहाल जो स्कूल अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो भी चुनाव आचार संहिता के बाद ही शुरू होने वाला है, तो इसको लेकर के कोई भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। वहीं आगे बात करते हैं जहां पर कहा गया 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन 15 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था। इस भर्ती में चयनित हुए 5856 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है, जबकि अन्य को 2018 में नियुक्ति मिल गई। बचे अभ्यर्थियों को अब विद्यालय आवंटित किए जाने की तैयारी है, लेकिन मानव संपदा पोर्टल अपडेट नहीं है। इसलिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने सभी बीएसए को मानव संपदा पोर्टल अपडेट करने का निर्देश दिया। इन्होंने निर्देशित किया है कि पोर्टल विद्यालय का यूडाइस कोड, छात्र संख्या, शिक्षक अनुदेश, प्रधानाध्यापकों, शिक्षा मित्रों का विवरण, बंद एवं एकल विद्यालय का विवरण भरना है। इसके अलावा संविलियन विद्यालयों से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर देनी है। दोस्तों इस प्रक्रिया को 30 मई तक करना होगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पूरा, ये सख्त निर्देश है, आप सभी ने जाना होगा। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों का स्कूल अलॉटमेंट का जब प्रोसेस शुरू होगा, आप सभी को ऑनलाइन स्कूल आवंटित किए जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से ही किए जाएंगे। और चयनितों को पहले चरण में एकल विद्यालयों में भेजा जाएगा, एकल विद्यालय के पद भरने के बाद अन्य विद्यालयों में भेजा जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप सभी लोगों को यहाँ पर समझने की जरूरत है कि आप सभी का जब स्कूल अलॉटमेंट होगा तो सबसे पहले आप सभी को वही स्कूल अलॉट किए जाएंगे जो एकल विद्यालय हैं। एकल विद्यालय का दोस्तों तात्पर्य यह है जहां पर ऐसे विद्यालय एक अध्यापक अध्यापन का कार्य कर रहा है, उनमें अध्यापकों की कमी है और वहां पर सबसे पहले आप सभी को स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा। उसके बाद
अन्य विद्यालयों में किया जाएगा। बाकी मेरिट और कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए भी स्कूल आवंटित किए जाएंगे। ये चीजें बिल्कुल क्लियर है। तो ये क्लियर हो गया होगा, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा और सबसे पहले आप सभी को एकल विद्यालयों में अध्यापक के रूप में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद अन्य विद्यालयों में जहां पर शिक्षकों की कमी होगी वहां आप सभी को भेजा जाएगा अध्यापकों के रूप में। तो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के जो महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही थी और आज समाचार पत्रों ने प्रमुखता से अपने पेपर में उन्हें स्थान दिया था, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात करेंगे थर्ड काउंसलिंग और अन्य महत्वपूर्ण खबरें जो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई हैं। वही दोस्तों बात करते हैं थर्ड काउंसलिंग को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है, सचिव सर का क्या बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है। तो दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार की तरफ से प्रपोजल सबमिट किया गया है जिसमें 656 पदों को रिक्त माना गया है और विभाग उन रिक्त पदों को भरने के लिए थर्ड काउंसलिंग कराने का जो है रिक्वेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से परमिशन नहीं मिली है और केस को डिसाइड करने के लिए 28 अगस्त की डेट फिक्स कर दी गई है। लेकिन इस बीच जो हमारे ऐसे भाई बहन कुछ ही पॉइंट से जिनका चयन रह गया था वो थर्ड काउंसलिंग कराने को लेकर के एक्टिव हो गए हैं और अच्छी बात है कि अगर आप एक्टिव रहेंगे तो थर्ड काउंसलिंग रिक्त पदों पर जल्द से जल्द होगी और सुप्रीम कोर्ट से मामले को जल्द से जल्द निस्तारित भी किया जाएगा। और इसी को लेकर के आप सभी को बता दें, यानी थर्ड काउंसलिंग को लेकर के कुल कुछ अचयनित साथियों की तरफ से जिनका चयन नहीं हो पाया किसी भी कारणवश कुछ पॉइंट से, उनकी तरफ से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से मुलाकात कर थर्ड काउंसलिंग के बारे में निवेदन किया गया है। सचिव सर ने क्या चीजें कही हैं दोस्तों उसको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारे कुछ साथी हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से ही संबंधित हैं। कल इन्होंने थर्ड काउंसलिंग को लेकर के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से जो मुलाकात की है, मुलाकात के बाद जो अपडेट निकलकर सामने आई वो यहाँ पर आप सभी के सामने है। यहाँ पर देख लीजिए कि 12,460 शिक्षक भर्ती के साथियों द्वारा थर्ड काउंसलिंग के लिए सचिव सर से मुलाकात है। सचिव सर बोले हैं पहले स्कूल आवंटन होने दो, फिर हम देखते हैं कि थर्ड काउंसलिंग को किस तरीके से क्या करना है। तो दोस्तों सचिव सर का ये स्पष्ट कहना है कि हम पहले चयनितों को स्कूल आवंटित करेंगे, उसके बाद थर्ड काउंसलिंग के लिए हम आगे जो करना होगा वो करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्रपोजल भी थर्ड काउंसलिंग कराने को है रिक्त पदों पर भरने के लिए, यानी जो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी और जो 28 अगस्त को अगली डेट लगी हुई है रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के, वहां पर एक बार फिर से विभाग की तरफ से थर्ड काउंसलिंग कराने को लेकर के अपना पक्ष रखा जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर कन्वेंस होती है मेरिटोरियस कैंडिडेट को नियुक्ति प्रक्रिया का भाग बनाने के लिए, तो थर्ड काउंसलिंग के लिए आदेश आते ही आप सभी के लिए प्रोसेस विभाग की तरफ से शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एक बिल्कुल क्लियर कट बात है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जो सुप्रीम कोर्ट में 656 पद रिक्त माने गए हैं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से, उन पदों पर थर्ड काउंसलिंग होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद ही होगी, तभी चीजें जो है क्लियर हो पाएंगी। और उस बीच आप सभी को बता दें, आप सभी को बिल्कुल भी प्रयास करना नहीं छोड़ना है, लगातार अधिकारियों से संपर्क में रहना है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में जो केस 28 अगस्त लगा है उसमें विभाग की तरफ से थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास किया जाए और केस को सॉर्ट आउट कराते हुए परमिशन ले ली जाए रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग कराने के लिए। तो सचिव सर ने बड़ी बात कह दी है, सबसे पहले स्कूल आवंटन होगा, उसके बाद थर्ड काउंसलिंग के लिए विभाग आगे को सोचेगा। वही दूसरा पॉइंट है कि कोई भी याची लाभ नहीं मिलेगा, ये भी एक बड़ी बात है। कुछ लोग याची लाभ के लिए लड़ रहे हैं और प्लान भी बना रहे हैं, और हालांकि उनकी कट ऑफ या मेरिट बहुत डाउन है और इसलिए वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से याची लाभ मिल जाए जिससे हमारा चयन हो जाए, और इसके लिए वो हर हथकंडे अपना रहे हैं। इसलिए आप सभी को बता दें कि याची लाभ की कोई भी संभावना नहीं है सुप्रीम कोर्ट से। कुछ स्पेशल लोगों को याची लाभ सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा, तो सुप्रीम कोर्ट विभाग का जो रिक्वेस्ट है उस पर परमिशन दे सकता है और थर्ड काउंसलिंग करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। और वहीं जो भी थर्ड काउंसलिंग चाहते हैं उनको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो बची सीटों पर भर्ती नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि बची सीटों पर भर्ती प्रक्रिया ना हो, क्योंकि 12,460 शिक्षक भर्ती में 12,460 शिक्षक भर्ती पर पूरी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है। और ऐसे में ये बात नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ये पूरी तरीके से फेक है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी और थर्ड काउंसलिंग के तहत ही पूरी होगी 656 रिक्त पदों पर। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं और क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों हम लगातार एक चीज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर या विभिन्न लोगों के द्वारा आपको जानकारी दी जा रही कि 1000 से अधिक पदों पर थर्ड काउंसलिंग होगी। दोस्तों विभाग ने ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट किया है कि 12,460 शिक्षक भर्ती के 656 पद रिक्त हैं। ऐसे में 1000 से अधिक पदों की संख्या किस तरीके से लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं, क्या उसके पीछे
चीजें हैं वो जाने। लेकिन अभी फिलहाल आप सभी लोग ये मानकर चलें कि 656 पद विभाग ने रिक्त माने हैं और 656 पदों पर सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद में थर्ड काउंसलिंग कराते हुए विभाग की तरफ से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो अभी फिलहाल पदों की संख्या बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि स्कूल अलॉटमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, जो सेकंड काउंसलिंग में चयनित हुए हैं उनकी, उसके बाद रिक्त पदों की संख्या बढ़ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल आप सभी लोग 656 रिक्त पदों पर ही थर्ड काउंसलिंग की संभावना मानकर चलें। इससे ज्यादा पदों की संख्या अभी जो आपको बता रहे हैं वो केवल भ्रमित कर रहे हैं। जैसे ही इसके बारे में फाइनल जानकारी आएगी, थर्ड सेकंड काउंसलिंग में चयनितों को स्कूल अलॉटमेंट के बाद ऑफिशियल जो फिर से डाटा आएगा रिक्त पदों का, उसमें क्लियर हो जाएगा कि कितने पद। लेकिन अभी फिलहाल 656 पदों पर थर्ड काउंसलिंग होगी और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होगी। कुल मिलाकर के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जारी रहे और विभाग अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाता रहे, इसके लिए कंटिन्यू सचिव सर से मुलाकात की जा रही है। सीआरटी पर डीजी मैम और अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर भर्ती प्रक्रिया को गतिमान बनाए रखने को लेकर के प्रयास किया जा रहा है, जिसका परिणाम आप सभी के सामने है। और चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही आप सभी के स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया विभाग कंप्लीट करते हुए 18 जून से पहले विद्यालयों में भेजने की प्रक्रिया पूरी करेगा। ऐसी कंफर्म जानकारी विभाग की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। बाकी देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, और कोई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आती है आप सभी को चैनल के माध्यम से त्वरित जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।